राहुल गांधी देश से बाहर निकले और पीछे से ईडी ने कर दिया सबसे बड़ा धमाका। सिर्फ नेताओं की संपत्ति नहीं, इस बार जब्त हुआ है कांग्रेस का दफ्तर। हाँ, वही कांग्रेस जो खुद को गांधी की विरासत बताती है। अब उस पर लगा है सबसे गंदा दाग, घोटालों के पैसे से बना पार्टी का ऑफिस। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में 2100 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। तत्कालीन मंत्री कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए की घूस मिलती थी। 3 साल में 72 करोड़ रुपए की अवैध कमाई उन्होंने की। और इस पैसे से हुआ क्या? कांग्रेस का भवन बना सुकमा में 68 लाख रुपए नगद खर्च करके। हरीश लखमा का घर बना जिसमें 1.4 करोड़ रुपए नगद खर्च किए गए। और रायपुर में कवासी लखमा ने एक आलीशान बंगला बनाया जिसमें 2.24 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वो भी नगद। अब यही पैसे बन गए हैं कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत। पीएमएलए के तहत पहली बार किसी राजनीतिक दल की संपत्ति जब्त हुई है। इतिहास बना है और कांग्रेस के लिए यह काला अध्याय है। कांग्रेस कहती है हमारे पास हर पैसे का हिसाब है। उनके पास पैसे आए, उन्होंने उस पैसे को कहीं पर लगाया हो, बैंक में डाला हो, उसका कोई रास्ता आपको मिल रहा है कि पैसे यहाँ से आए, इनने यहाँ से इनको दिया, यहाँ से उनने दिया, उन्होंने ऐसा किया। ऐसी कोई बात हो तो समझ में आता है। वो भी बात जानकार जो लोग हैं उनका कहना ऐसा नहीं। तो जो कार्रवाई हो रही है, प्रतीत ये होता है कि अनुमान के आधार पे हो रही है। आप अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, शराब में गड़बड़ी हुई होगी, हुई यानी आपके पास सबूत है। सबूत कोई अभी सामने नहीं दिख रहा। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की है। इन संपत्तियों की कीमत 6.15 करोड़ रुपए है। यह पहली बार है जब संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन विरोधी कानून के तहत किसी राजनीतिक दल की संपत्ति को जब्त किया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कांग्रेस के मुताबिक सब साफ था तो ईडी ने ताला क्यों लटका दिया? जिसके हाथ में संविधान की किताब होनी चाहिए थी, उसके हाथ में घोटाले की रसीद कैसे मिली? कवासी लखमा 6 बार के विधायक, आबकारी मंत्री, लेकिन अब बन गए हैं लिक्विड माफिया के पोस्टर बॉय। इधर ईडी ने इस मामले में बयान जारी कर कहा है कवासी लखमा को शराब घोटाले से हर महीने 2 करोड़ रुपए मिल रहे थे और इस तरह से उन्होंने 36 महीने में 72 करोड़ रुपए अवैध तरीके से कमाए। जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए जिससे पता चला कि इन संपत्तियों के निर्माण में कवासी लखमा की ओर से नकदी का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस भवन के निर्माण में 68 लाख रुपए की नकदी का उपयोग किया गया। हरीश लखमा के घर के निर्माण में 1.40 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया और रायपुर में अपने घर के निर्माण में 2.24 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया। अब ईडी की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस सड़कों पर है। आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश में, इस देश में जांच एजेंसियां स्वतंत्र काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ईडी अपनी कार्रवाई की है। देश के इतिहास में पहली बार जन कार्यकर्ताओं के पैसे से बने कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी ने और ईडी ने कल जो उस पर कार्रवाई की है, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करता है। कुल मिलाकर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के दम पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं का और कार्यकर्ताओं की फौज खत्म हो चुकी है। इसलिए ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियों के दम पर कांग्रेसी नेताओं को झूठे मामले में फंसाते हैं और कांग्रेस कार्यालय का कल अटैच किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भावना द्वेष कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करता है। और ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कान खोलकर सुन लें, सत्ता हमेशा के लिए नहीं आई है। जिस प्रकार से ये कार्रवाई कर रहे हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रकार की कार्रवाई सहने के लिए तैयार है। इधर राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं और उनकी विदेश यात्रा पर जाते ही ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बीजेपी ने राहुल की विदेश यात्रा पर भी सवाल उठा दिया है कि ऐसे वक्त में जब देश में बड़ा विमान हादसा हुआ है, देश का नेता प्रतिपक्ष विदेश यात्रा पर कैसे निकल सकता है, वो भी चुपचाप। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।